हेलो फ्रेंड्स, RM स्टडी 99 के यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम आप लोग को बताएंगे कि ज्योग्राफी हमें कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी में कौन कौन से मैटर जो है वो हमें पढ़ने हैं, ज्योग्राफी को कितने भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन के रूप में, वही आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें हमें क्या कुछ पढ़ना है। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी सीधा सिंपल जो आप लोग अब तक सीखते हुए आए हैं उससे कुछ अलग हट के हम बताएंगे और एकदम सिंपल भाषा में आपको बताने का कोशिश करेंगे जो आप लोग को समझ में आए। बहुत कोई मास्टर दोस्तों ऐसे बता देता है जो किताबी लैंग्वेज में होता है लेकिन समझ में आता नहीं है, या बहुत मास्टर ऐसा होता है जो डायरेक्ट बुक लेता है और पढ़ाना शुरू कर देता है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे दोस्तों। पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम क्लियर करेंगे और ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है क्लास 11th में वो हम अभी क्लियर करेंगे। और दोस्तों हम केवल NCERT के बुक से ही पढ़ाएंगे, दूसरा कोई चीज़ हम नहीं पढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी जिसको हिंदी में कहते हैं भूगोल। दोस्तों ज्योग्राफी शब्द जो है, जैसा कि आम भाषा में आप लोग जानते हैं, ज्योग्राफी दो शब्दों के मेल से बना है। कितने शब्दों के मेल से बना है दोस्तों? दो शब्दों के मेल से, जिसमें से पहला है आपका जियो और दूसरा है आपका ग्राफी, यानी जियो धन ग्राफी। इसी तरह से अगर देखा जाए तो दो शब्दों के मेल से आपका क्या बना है? ज्योग्राफी। जिसमें से दोस्तों जियो का अर्थ हम लोग क्या लगाते हैं? जियो का अर्थ लगाते हैं भूमि। क्या लगाते हैं दोस्तों? भूमि। और ग्राफी का अर्थ क्या लगाते हैं? अध्ययन करना। क्या लगाते हैं? अध्ययन करना। इस प्रकार भूमि यानी पृथ्वी और पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। ये अब तक आप लोग सुने थे दोस्तों कि इसका अध्ययन करना ही या इन सब चीज़ का स्टडी करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। लेकिन दोस्तों मैं ये आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए भूगोल क्या इतना ही होता है भूगोल कि भूमि और भूमि का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है? ऐसा नहीं है दोस्तों। इतना बहुत मास्टर बताता है, ये इतना सिंपल नहीं है। ये आप देखिए इसमें आपको क्या क्या देखना है। देखिए जैसे ये पृथ्वी है दोस्तों, ये क्या है? पृथ्वी। आप देखिए पृथ्वी में मोटकू और छोटकू खड़े हैं। आप देखिए पृथ्वी के इनकी ऊपरी सतह में क्या है? मोटकू और छोटकू के ऊपरी सतह में क्या है दोस्तों? ऊपरी सतह में इसका क्या मिलेगा आपको? आकाश। क्या मिलेगा? आकाश। अब मान लीजिए आकाश यानी समझ लीजिए आपका अंतरिक्ष। क्या है दोस्तों? अंतरिक्ष। अब आपको अंतरिक्ष के विषय में भी पढ़ना पड़ता है ज्योग्राफी में। तो इसके अनुसार अगर हम लोग चलेंगे, पृथ्वी और उसका वर्णन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो इसके आधार पर चलेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये इस तरह नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग अंतरिक्ष का भी अध्ययन करते हैं। तो हमारे ऊपर में जो चीज़ है उसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी में। उसके बाद पृथ्वी का ये जो सतह है जिस पर हम लोग खड़े हैं दोस्तों, जिस पर हम लोग खड़े हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं, जो हमारा आवास स्थान है, इसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी स्थल स्वरूप विशेषता का भी हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके अलावा और किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? पृथ्वी के आंतरिक सतह का भी अध्ययन हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो ज्योग्राफी दो शब्दों के मेल से जो बना था, जियो धन ग्राफी। तो जियो का मतलब हुआ भूमि, ग्राफी का मतलब हुआ अध्ययन करना। तो भूमि का अध्ययन करना ही भूगोल नहीं कहलाता है दोस्तों, उससे संबंधित जितने भी क्रियाकलाप है उनका अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। भूगोल में इन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो आइए हम लोग समझते हैं अब भूगोल की परिभाषा क्या होती है दोस्तों। भूगोल की परिभाषा को हम लोग कैसे समझते हैं? देखिए भूगोल की परिभाषा में क्या दिया है, आइए हम लोग उसको अब देखते हैं कि इसमें क्या। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भूगोल की परिभाषा क्या होती है और क्या हो सकती है। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी में जो विद्वान होते हैं भूगोल की परिभाषा किस तरह से निकालते हैं। देखिए भूगोल क्या है दोस्तों? भूगोल। अब मैं इसका डिफिनेशन आपके सामने निकालता हूँ कि कैसे लोग लिखते हैं, जो भूगोल वेता होते हैं वो डिफिनेशन कैसे आपके सामने लिखते हैं, कैसे तैयार करते हैं। देखिए भूगोल वह विज्ञान सम्मत, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें मानव तथा उसके पर्यावरण से संबंधित
सभी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है एवं वे सभी घटनाएं प्रमाणों के द्वारा सिद्ध की जाती है। देखिए दोस्तों, यहीं से जो ज्योग्राफर्स होता है वो अपना डिफिनेशन निकालता है, जिसके कारण हमें आसानी से याद नहीं होता है। देखिए क्या लिखे हम दोस्तों, देखिए भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें मानव तथा उसके पर्यावरण से संबंधित सभी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है एवं वे सभी घटनाएं प्रमाणों के द्वारा सिद्ध की जाती है। जैसे अब देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी एक विज्ञान से कम नहीं है। ज्योग्राफी में जितने भी चीज़ें आपको पढ़नी है वो ऑलरेडी पहले ही प्रमाणों के द्वारा सिद्ध कर दिया गया है, तभी वो आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे आप पढ़िएगा कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन क्यों हुआ, दो प्लेट एक दूसरे से दूर क्यों जा रहे तो किस गति के कारण जा रहे हैं, तो सारा चीज़ आपको प्रमाणों के द्वारा सिद्ध कर दिया जाएगा। यही है दोस्तों आपका ज्योग्राफी, और इस कदर आपको पढ़ना है, और यहीं से ज्योग्राफर्स जो होता है आपका डिफिनेशन निकालता है दोस्तों। अब आइए हम लोग इसमें आगे देखते हैं, आगे हमें क्या कुछ करना है दोस्तों। देखिए अब हमें देखना है दोस्तों ज्योग्राफी यानी भूगोल के प्रकार, यानी भूगोल में हम लोग किस तरह से इसका अध्ययन करेंगे, भूगोल के कितने भाग हैं या भूगोल के कितने ब्रांच हैं, कितने शाखाएं हैं, तो उसके आधार पर दोस्तों आप लोग को पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब इसमें भूगोल की शाखाएं क्या देखेंगे दोस्तों। भूगोल की शाखाएं, भूगोल की शाखाएं देखिए दोस्तों, भूगोल की शाखाएं, तो आमतौर पर दोस्तों भूगोल की जो शाखाएं होती है वो कितनी होती हैं दोस्तों, 2 शाखाएं होती हैं। भूगोल को हम लोग 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं दोस्तों प्राकृतिक भूगोल, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, प्राकृतिक भूगोल, पहला प्राकृतिक भूगोल, या फिर इसी को किसी बुक में लिखा हुआ रहता है जिसके कारण बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों भौतिक भूगोल। क्या कहते हैं, भौतिक भूगोल, इसी को हम लोग भौतिक भूगोल भी कहते हैं। उसके बाद अगला जो पढ़ना है दोस्तों वो है मानव भूगोल। क्या पढ़ना है, मानव भूगोल, यानी भूगोल की कुल कितनी शाखाएं हो गई दोस्तों, 2 शाखाएं हो गई, जिसके आधार पर आपको पढ़ना है। पहला है प्राकृतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। आप देखिए दोस्तों कि प्राकृतिक भूगोल में हमें क्या पढ़ना है और मानव भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से विषय जो है वो शामिल होते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहीं से आपको सीखने को मिलेगा। दूसरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हम बता दे रहे हैं मिलेगा, लेकिन आपके क्लास के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, क्लास 11th के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। देखिए वो आपको पढ़ाते हैं जितने भी लगभग हम देखे हैं सब JPSC BPSC ये सब के तैयारी के आधार पर पढ़ाते हैं, लेकिन आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के तरीके से पढ़ाऊंगा जो आपके 11th में काम आएगा, उसके आधार पे मैं पढ़ाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जो आपका मानव भूगोल और भौतिक भूगोल होता है उसको हम लोग कितने भागों में बांट करके पढ़ेंगे। जो प्राकृतिक भूगोल है उनकी कितनी शाखाएं होती है, देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे प्राकृतिक भूगोल है दोस्तों, तो प्राकृतिक भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्थल मंडल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्थल मंडल। इसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों प्राकृतिक भूगोल में, जल मंडल। क्या पढ़ेंगे, जल मंडल। उसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वायुमंडल। क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल। उसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसमें, जैव मंडल। क्या पढ़ेंगे, जैव मंडल। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ऐसा चीज़ या ऐसा भाग ज्योग्राफी में या पृथ्वी में ऐसा भाग जिसका अध्ययन मतलब जिसका निर्माण मानव ने नहीं किया है, उसका अध्ययन हम लोग किस में करेंगे, प्राकृतिक भूगोल में। आपको समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका कन्फ्यूजन हम क्लियर कर देते हैं। देखिए
प्राकृतिक भूगोल, मानव भूगोल। प्राकृतिक भूगोल में हम किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? प्राकृतिक भूगोल में हम लोग पर्यावरण से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करेंगे, भौतिक चीज़ों का अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि वो चीज़ जिसकी उत्पत्ति मानव ने नहीं की, वो अपने आप उत्पन्न हुआ है, उसकी उत्पत्ति प्रकृति ने खुद की है, उन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग भौतिक भूगोल में करेंगे। और जिसकी उत्पत्ति मानव ने की है, जिसको मानव ने बनाया है, उसका अध्ययन हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत करेंगे। इसी आधार पर दो भागों में बांटा गया है ज्योग्राफी को दोस्तों। एक हुआ मानव भूगोल, दूसरा हुआ प्राकृतिक भूगोल। तो प्राकृतिक भूगोल में देखिए जैसे आ गया सागर, महासागर, क्या आपने बनाया है? नदी आपने बनाया है? हिमालय आपने बनाया है? नहीं बनाया है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन भी अब तो हम लोग करते हैं ज्योग्राफी में। तो इन सब का जो अध्ययन हम लोग करेंगे, इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? क्या इसको मानव भूगोल की कैटेगरी में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। इसीलिए इनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे दोस्तों, भौतिक भूगोल की कैटेगरी में रख करके। उसके बाद जो मानव के द्वारा किया गया क्रियाकलाप है, जैसे दोस्तों मानव ने समाज का निर्माण किया है तो सामाजिक भूगोल, अर्थव्यवस्था का निर्माण मानव ने किया है तो आर्थिक भूगोल। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन की जाएगी। और जो प्राकृतिक देन है इसका अध्ययन हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत करेंगे दोस्तों। तो उसी के आधार पर मैं यहाँ पे बांट करके आपको समझा रहा हूँ, एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ दोस्तों। दूसरे चैनल में आपको इस तरह से नहीं समझाएगा। अब देखिए अगला, तो इसमें हम लोग किसका किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? क्या क्या देखा हमने कि जैसे स्थल मंडल मिलेगा उसका अध्ययन करेंगे, जल मंडल का अध्ययन करेंगे, वायुमंडल का अध्ययन करेंगे, जैव मंडल का अध्ययन करेंगे, अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो ये सभी चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन इसमें करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों मानव भूगोल में किसका किसका हम लोग अध्ययन करेंगे? तो सीधा सिंपल में हम लोग बात करके इसको समझते हैं। देखिए मानव भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं। देखिए मानव भूगोल में आ जाएगा सबसे पहले आपका सामाजिक भूगोल। क्या आ जाएगा दोस्तों? सामाजिक भूगोल। अब सामाजिक को आप अलग करके बांट सकते हैं, जिसमें आपका आ जाएगा राजनीतिक भूगोल, फिर आप इसमें ले सकते हैं आप सांस्कृतिक भूगोल, क्योंकि संस्कृति का निर्माण भी मानव ने किया है, सांस्कृतिक भूगोल। फिर आप इसमें ले सकते हैं जैसे आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। फिर आप इसमें लिख सकते हैं जनसंख्या भूगोल। तो जनसंख्या किससे संबंधित है? मानव से संबंधित है, इसलिए जनसंख्या भूगोल का अध्ययन हम लोग किसमें करेंगे? मानव भूगोल के अंतर्गत करेंगे। तो देख लिए दोस्तों हम लोग कि भूगोल की कितनी शाखाएं होती है। भूगोल की दो शाखाएं होती है, एक होती है भौतिक भूगोल, एक होती है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण यानी प्रकृति के द्वारा बनाए गए चीज़ों का अध्ययन हम लोग करेंगे, स्टडी करेंगे। और मानव भूगोल यानी मानव के द्वारा बनाए गए चीज़ों का अध्ययन हम लोग करेंगे, जैसे समाज मानव ने बनाया है, राजनीति मानव ने बनाया है, आपका जनसंख्या मानव की देन है, मानव है उसमें। उसके बाद है आपका आर्थिक क्रियाकलाप, ये भी मानव के अंतर्गत आता है। तो मानव भूगोल में इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। इस तरह की जितने भी चीज़ें आएंगी उसका अध्ययन हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत करेंगे। और जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया चीज़ है इसका अध्ययन हम लोग भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत करेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, ठीक। अब मैं बताता हूँ दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी को किस तरह से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम लोग को ज्योग्राफी पढ़ना है। पढ़ने का तो जहाँ तहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। पढ़ने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। कोई किसी भी चीज़ को आप सिस्टम से कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास पैसा है बहुत सारा, आप चल गए किसी होटल में, बहुत बढ़िया मिल गया आपको समोसा। आप क्या किए, आप लोग 50 समोसा खा दिए। अकेला एक आदमी 50 समोसा खा देता है। आप 50 समोसा यदि खा दीजिएगा दोस्तों तो पेट आपका ख़राब होगा कि मेरा ख़राब होगा? बोलिए, आपका ख़राब होगा ना। तो इसीलिए पढ़ने का भी एक तरीका है, सिस्टम से पढ़िए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग देखते हैं। देखिए पढ़ने का दो तरीका है दोस्तों, भूगोल पढ़ने का दो तरीका है। देखिए भूगोल पढ़ने का तरीका ये मैंने नहीं विकसित किया है दोस्तों, ये पहले से ही बना हुआ है, केवल आपको जानना है और मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए भूगोल पढ़ने का दो तरीका है। कितना तरीका है दोस्तों? दो तरीका। जिस तरह भूगोल की शाखाएं दो थी, इसके जो ब्रांच थे वो दो थे, अब इसको जो है पढ़ने का तरीका भी आपके पास दो होंगे। पहला है दोस्तों क्रमबद्ध प्रतिमान तरीका, ये आप समझ लीजिए। क्रमबद्ध
प्रतिमान। दूसरा है दोस्तों प्रादेशिक प्रतिमान। आप देखिए दोस्तों, ये तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, इतना शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है और मैंने ये एनसीईआरटी से लिया है दोस्तों। तो एनसीईआरटी की भाषा जानते हैं आप कितनी टफ होती है, तो समझ में नहीं आता है। तो इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, क्रम यानी शुरुआत से पढ़ना है, सिस्टमेटिक, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, सिस्टमेटिक, SYSTEMETIC, सिस्टमेटिक। इसको हम लोग कहते हैं अप्रोच। क्या कहते हैं दोस्तों, अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच यानी सिस्टम से ज्योग्राफी को आप पढ़ सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी में सिस्टम से कैसे पढ़िएगा, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि पृथ्वी के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो दोस्तों पृथ्वी कहाँ से आया, पहले आपको ये बताना होगा। फिर आप जान गए कि पृथ्वी कहाँ से आया, तो पता चला पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। तो पता चला सूर्य कहाँ से आया, तो पता चला सूर्य की उत्पत्ति, सूर्य जो है एक आकाशगंगा का भाग है। किसका भाग है दोस्तों, आकाशगंगा का भाग है। मैं बताऊंगा दोस्तों सब, ये सब सूर्य जो है वो आकाशगंगा का भाग है। अब आकाशगंगा क्या है भाई, ये भी समझना है। तो आकाशगंगा जो है, आकाशगंगा ब्रह्मांड का एक भाग है। किसका भाग है दोस्तों, ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड का एक भाग है आपका आकाशगंगा। आप देखिए आकाशगंगा ब्रह्मांड का भाग है, तो अब ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये दोस्तों जब हम लोग पढ़ने जाएंगे तो इसको हम लोग जैसे नंबर 1 में इसका स्टडी किए, नंबर 2 में इसका, नंबर 3 में इसका, नंबर 4 में इसका, नंबर 5 इसका, नंबर 6 इसका, नंबर 7 इसका। तो ये जो हम लोग इस तरह से जब हम चलेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, सिस्टमेटिक अप्रोच, यानी एकदम शुरुआत से कि पृथ्वी कहाँ से आई। मान के चलिए सूर्य से इसकी उत्पत्ति हुई। अब सूर्य कहाँ से आया, सूर्य आकाशगंगा का भाग है। आकाशगंगा किसका भाग है, न ब्रह्मांड का भाग है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रमबद्ध प्रतिमान तरीका। ये हुआ दोस्तों आपका भूगोल पढ़ने का पहला तरीका, क्रमबद्ध प्रतिमान तरीका, जिसमें आप एकदम सीरियल से एक एक चीज़ को जानते हुए चलेंगे। जिसमें आप एक एक चीज़ को जब पढ़ते हुए चलेंगे ना, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए जो प्रादेशिक प्रतिमान तरीका है दोस्तों, इसमें फिर क्या पढ़ना है, देखिए इसमें आपको सीधा उठा करके दे देगा भारत। जैसे एक क्लास 9 में एक चैप्टर है दोस्तों, आप लोग पढ़े हैं, भारत आकार और स्थिति। क्या है दोस्तों, भारत आकार और स्थिति। तो मान के चलिए आपको अचानक से ये चैप्टर दे दिया, भारत आकार और स्थिति। तो दोस्तों आप पहले यही नहीं जानते कि पृथ्वी कहाँ से आया, कैसे क्या करना है, कहाँ से आई, क्या पढ़ेंगे, तो आपको कन्फ्यूज़न होता है, समझे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रादेशिक प्रतिमान तरीका, जिसमें किसी आपको पर्टिकुलर क्षेत्र का स्टडी करना होता है या स्टडी करने के लिए आपको दिया हुआ होता है, उसको हम कहेंगे प्रादेशिक प्रतिमान। यानी इसको हम लोग कहेंगे आपका, ये हो गया सिस्टमेटिक अप्रोच, तो ये हो गया आपका रीजनल अप्रोच। क्या हो जाएगा दोस्तों, रीजनल। प्रादेशिक का आपका इंग्लिश में होता है रीजनल। क्या होता है दोस्तों, रीजनल अप्रोच। इसको कहेंगे रीजनल अप्रोच यानी रीजनल ज्योग्राफी। तो दोस्तों आज मैंने आपको क्या बताया कि भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है, भूगोल के पढ़ने के तरीके कौन कौन से हैं, किस आधार पर पढ़ना है। दोस्तों ये आपका पहला क्लास था, क्लास 11th का ज्योग्राफी का। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा बढ़ाने का कोशिश कीजिए दोस्तों। इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे दोस्तों, और हमारे चैनल में जितने वीडियो आएंगे ऐड आएंगे दोस्तों, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। हालांकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, थोड़ा समय लगेगा, तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो मोनेटाइज भी जल्दी हो जाएगा। तो थोड़ा सा शेयर करने का भी कोशिश करें। थैंक यू।